टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। स्मॉल जी क्या है? स्मॉल जी है एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जो कैपिटल जी है वो क्या है? यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर 7 ग्रेविटेशन चैप्टर का है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं, मान लीजिए जो अर्थ है वो कैसी है? परफेक्टली स्फेरिकल है, ऐसा हमने कंसीडर किया है, जबकि ऐसा नहीं है। अर्थ जो है वो पोल्स पर फ्लैट है। कैसी है? कैसी है? पोल पर फ्लैट है, पर हमने कंसीडर किया कि जो अर्थ है वो कैसी है? परफेक्टली स्फेरिकल है। जब परफेक्टली स्फेरिकल है तो श्योर है इसका क्या होगा? सेंटर पॉइंट होगा। अर्थ कैसी भी हो, फ्लैट हो या स्फेरिकल हो, इसका मास होगा। स्फेरिकल है तो क्या होगी? इसकी कैपिटल आर रेडियस होगी। ठीक है, सेंटर पॉइंट से सरकमफेरेंस तक, इसके सरफेस तक खींची गई जो लाइन होगी वो किसे शो करेगी? रेडियस को शो करेगी। ठीक है, डायग्राम का नाम क्या होगा? डायग्राम का नाम होगा रिलेशनशिप बिटवीन, जो टॉपिक का नाम है रिलेशनशिप बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। अब इसकी हमें थ्योरी कैसे लिख लेना है? थ्योरी लिख लेना है, कंसीडर, लेट अस द मास ऑफ अर्थ बी कैपिटल M एंड रेडियस कैपिटल R, है ना? कैपिटल R, हमने इसका मास कंसीडर किया कैपिटल M, और इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल R है। फिर हम कंसीडर करते हैं लेट अस एन ऑब्जेक्ट, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट जिसका मास कितना है? स्मॉल m है। इसे अर्थ सरफेस पे क्या कर दिया गया है? प्लेस्ड कर दिया गया है। तब हम लिखेंगे एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, जिसका मास कितना है? ऑफ मास स्मॉल m is kept on the earth surface, on the earth सरफेस। अर्थ सरफेस पे एक स्मॉल मास की क्या रख दी हमने? एक बॉडी, ऑब्जेक्ट या फिर सिस्टम, कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हो, रख दिया है। तब इस ऑब्जेक्ट पे ये अर्थ क्या करेगी? फोर्स एक्ट करेगी। कौन सा फोर्स एक्ट करेगी? ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट करेगी। तो हम लिखेंगे द अट्रैक्शन फोर्स, द अट्रैक्शन फोर्स acting on the object due to अर्थ सरफेस। हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे जो अर्थ है वो इस ऑब्जेक्ट पे क्या करेगी? एक फोर्स एक्ट करेगी। वो फोर्स कौन सा होगा? अट्रैक्शन फोर्स। तो हम क्या लिखेंगे? द अट्रैक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू अर्थ, है ना? ड्यू टू अर्थ सरफेस या फिर ड्यू टू अर्थ। तो वो फोर्स कितना होगा? बाय द ग्रेविटेशन लॉ से F इक्वल होगा GMM अपॉन R का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कितनी है सेंटर पॉइंट से उस ऑब्जेक्ट की? कैपिटल R है। और ध्यान रखिएगा जो डिस्टेंस है हमेशा सेंटर पॉइंट से ही मेजर की जाती है। इसे हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर हमने कंसीडर किया if small g is acceleration due to gravity, क्या है? acceleration due to gravity, if small g is acceleration due to gravity, तो हम लिखेंगे by the न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स इक्वेशन नहीं, इक्वेशन 3 इक्वेशन है, ठीक है। लॉ भी 3 है, जिसमें से हमें क्या लेना है? लॉ लेना है। कौन सा लॉ? सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ क्या कहता है? F इक्वल
mg, ठीक है, F इक्वल mg, इसे नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब इसके बाद दोनों इक्वेशन के लेफ्ट में क्या है, F है, कैपिटल F है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, mg इज इक्वल टू gmm अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। स्मॉल m से स्मॉल m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, स्मॉल g इज इक्वल टू gm अपॉन R का स्क्वायर। दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G। थैंक यू।